सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडियन क्रिकेट से, जहां पर टीम इंडिया के कोच ने एक स्पेशल मैसेज दो दिया है इंडिपेंडेंस डे पर, और उन्होंने दिखाया है कि कितना वो प्यार करते हैं अपने देश से। वो क्या मैसेज उन्होंने सुबह सुबह दिया है वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो मैसेज है, इंडियन क्रिकेटर जो है आगे आए हैं, विश किया उन्होंने देश को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और टीम इंडिया के जो कोच है गौतम गंभीर, उन्होंने एक मैसेज किया है और दिखाया है कि कितना ज्यादा डीप पेट्रियोटिज्म उन्होंने शो किया है देश के प्रति। उन्होंने लिखा है कि माई कंट्री, माई आइडेंटिटी, माई लाइफ, जय हिंद। ये उन्होंने ट्वीट किया है इंडिपेंडेंस डे पर, और साथ ही में उन्होंने इंडियन टीम की जर्सी भी पहनी हुई थी और स्पेशल ये ट्वीट उन्होंने लिखा। और ये दिखाता है उनका पैशन, दिखाता है कि जो पैशन वो लेकर के आए थे एज अ प्लेयर वाइज भी जब उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेलना शुरू किया था, और आज जब वो टीम इंडिया को कोच कर रहे हैं तब भी वो कितना ज्यादा प्यार अपने देश से करते हैं, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो गौतम गंभीर का स्पेशल ट्वीट जो आया आज सुबह इंडिपेंडेंस डे पर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माई कंट्री, मेरा देश, मेरी आइडेंटिटी यानी कि मेरी पहचान, और माई लाइफ यानी कि मेरी जिंदगी, जय हिंद। ये स्पेशल मैसेज जो है देशवासियों के लिए उन्होंने किया। साथ ही में आपको बता दें पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान वो भी आगे आए, उन्होंने भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो है विश किया है तमाम देशवासियों को। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि हमारा जो फ्रीडम है वाज हार्ड अर्न्ड, मतलब बहुत मेहनत से मिला है, और ये ड्यूटी है हमारी, हम सबकी ड्यूटी है कि हम इसको जिंदा रखें, स्पिरिट को बनाए रखें, एक्शन को बनाए रखें और एकजुटता में पूरी तरीके से विश्वास रखें। ऐसा कहना है इरफान पठान का। तो तमाम क्रिकेटर्स जो हैं कि करके आगे आ रहे हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को विश कर रहे हैं, और आप सब भी इंडिपेंडेंस डे आज जरूर मना रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली अपडेट आपको देते हैं। रिसेंटली आपने देखा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जो है खत्म हुई, और वो जबरदस्त तरीके से खत्म हुई, जहां टीम इंडिया ने सीरीज को ड्रॉ कराया, और हर कोई टीम इंडिया में शुभमन गिल की लीडरशिप पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पूर्व क्रिकेटर जो है युवराज सिंह, जिन्होंने शुभमन गिल को काफी समय उनके साथ बिताया, उनको ट्रेनिंग भी दी है, वो आगे आए हैं और उन्होंने दाद दी है, उन्होंने प्रशंसा की है शुभमन गिल की लीडरशिप की। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि गिल ने वो तमाम जो उन पर सवाल खड़े हो रहे थे शुभमन गिल पर इस दौरे से पहले कि नए नए कप्तान है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है एज ए कैप्टन, बैटिंग में भी इतने ज्यादा रन्स नहीं है ओवरसीज में, तो वो सब का जवाब उन्होंने अपने बल्ले से वहां पर दिखा दिया है कि ओवरसीज कंडीशन में भी शुभमन गिल रन बना सकते हैं और टीम को लीड कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शुभमन गिल फिनिश एज अ हाईएस्ट रन स्कोरर। देखिए सबसे ज्यादा रन उन्हीं के थे इंग्लैंड में, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की टीम इंडिया में भी नहीं बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ भी। देखिए ओवरऑल टेस्ट में अगर आप देखिए सबसे ज्यादा उन्हीं के रन थे। इसके अलावा ये भी उन्होंने बोला कि लगातार सवाल जो है खड़े हो रहे थे कि ओवरसीज रिकॉर्ड जो है वो इतने पक्ष में नहीं थे शुभमन गिल के सीरीज से पहले, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस निकल कर आया उन्होंने तमाम जितने भी सवाल खड़े हो रहे थे उनका जवाब जो है अपने परफॉर्मेंस से दे दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा मुझे बहुत गर्व है शुभमन गिल पे, सो वेरी प्राउड ऑफ देम, और साथ ही उन्होंने कहा इसको हम एक जीत की तरह लेंगे, ये हमारे लिए एक जीत है। हालांकि रिजल्ट भले ही ड्रॉ पर खत्म हुआ लेकिन ये जीत से कम नहीं है, कहना है युवराज सिंह का। और साथ ही आपको याद होगा उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था शुभमन गिल को, कि उन्होंने 754 रन पर जाकर के सीरीज को फिनिश किया था। दिखाता है कि शुभमन गिल कितने बड़े कैलिबर के खिलाड़ी हैं, और ना सिर्फ एज अ कैप्टन में बल्कि उन्होंने बैटिंग में भी बहुत ज्यादा रन बनाए हैं। तो ये तो थी युवराज सिंह की बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अपडेट आपको दिखाते हैं। स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की तो यहां पर बात करनी है एक और टूर्नामेंट की, जो बूची बाबू टूर्नामेंट है। वहां पर जो है पृथ्वी शॉ जो है आपको दिखने वाले हैं, और साथ ही में आपको ऋतुराज गायकवाड़ से भी जुड़ी हुई अपडेट में आपको दिखाता हूं। तो दिखाते हैं आपको अपडेट। तो यहां पर अगर आप देखें तो पृथ्वी शॉ जो है वो वापसी कर रहे हैं महाराष्ट्र में, अब वापसी कर रहे हैं, महाराष्ट्र से डेब्यू करने वाले हैं महाराष्ट्र के लिए, और बूची बाबू टूर्नामेंट में जो है वो देखने को मिलेंगे आपको। पृथ्वी शॉ अपना पहला मुकाबला जो है वो महाराष्ट्र के लिए अब आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। पृथ्वी शॉ को महाराष्ट्र के 17 मेंबर टीम की जो स्क्वाड थी उसके अंदर पृथ्वी शॉ को चुना गया। इससे पहले आपको याद होगा हमने अपडेट्स आपको दी थी कि भाई जिस तरीके से महाराष्ट्र के साथ उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन रिक्वेस्ट किया था पहले उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मुंबई से, और उसके बाद आपको देखने को मिला कि उनको स्क्वाड में मिला, और ऋतुराज गायकवाड़ जो है उनको भी महाराष्ट्र की स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है। हालांकि वो कैप्टन नहीं है, आयुष मात्रे जो है वो लीड करते हुए नजर आएंगे मुंबई को बूची बाबू टूर्नामेंट के अंदर। तो ये अपडेट्स जो है वो सामने निकल कर आ रही है पृथ्वी शॉ से जुड़ी हुई।